जय श्री श्याम एवरीवन। केस स्टडीज क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। ऑलरेडी हम लोग अपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट चैप्टर तक की केस स्टडीज कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे अबाउट फाइनेंशियल मार्केट चैप्टर। तो फाइनेंशियल मार्केट की केस स्टडी कर रहे हैं हम। आई होप ये वीडियो आपको यूजफुल लग रही है, अपनी फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करते रहो। एंड मैंने आपको पहले भी बताया था, इन सभी पीडीएफ्स को पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में है, इनको आप डाउनलोड करके रख लेना एंड आराम से इनको प्रैक्टिस करना और एग्जाम से एक दिन पहले देख के जाना, ठीक है। चलिए, तो फाइनेंशियल मार्केट का पहला क्वेश्चन, Ganesh Steel Limited is a large and credit-worthy company manufacturing steel for Indian market. It now wants to cater to Asian market. अभी वो इंडियन मार्केट में स्टील मैन्युफैक्चर करती है, वो एशियन मार्केट को कैप्चर करना चाहती है और वो नई हाईटेक मशीन में इन्वेस्ट करना चाहती है। क्योंकि इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ी है तो उसे लॉन्ग टर्म फाइनेंस की जरूरत है। इट डिसाइड्स टू रेज फंड बाय इशूइंग इक्विटी शेयर्स। द इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स इन्वॉल्व ह्यूज फ्लोटेशन कॉस्ट। तो फ्लोटेशन कॉस्ट बहुत ज़्यादा लगती है। टू मीट द एक्सपेंसेस ऑफ फ्लोटेशन कॉस्ट कंपनी डिसाइड करती है मनी मार्केट को टैप करने की। तो कौन सा मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट फ्लोटेशन कॉस्ट के टाइम पे यूज़ किया जा सकता है, फटाफट से बताएंगे। दैट इज़ योर कमर्शियल पेपर। कमर्शियल पेपर ऐसा मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है जो शॉर्ट टर्म के लिए कंपनी यूज़ करती है फ्लोटेशन कॉस्ट जैसे पर्पसेस के लिए, ठीक है। सो कमर्शियल पेपर, इट इज एन अनसिक्योर्ड प्रॉमिसरी नोट इशूड बाय लार्ज क्रेडिट वर्दी कंपनीज। वैसे भी ऊपर भी लिखा है क्रेडिट वर्दी कंपनी है, कहाँ गया यहाँ पे, ठीक है। तो उससे भी हमें पता लग गया कि लार्ज क्रेडिट वर्दी कंपनी है और फ्लोटेशन कॉस्ट कवर करने के लिए कुछ सिक्योरिटी इशू करना चाहती है मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में। तो कमर्शियल पेपर, व्हाट इज द ड्यूरेशन, कमर्शियल पेपर का ड्यूरेशन कितना रहता है, फॉर विच कंपनी गेट्स फंड्स और स्टेट एनी अदर पर्पस जिसके लिए इंस्ट्रूमेंट यूज किया जा सकता है। आइए, तो कमर्शियल पेपर के बारे में लिखना है। 15 डेज टू 1 ईयर का टाइम पीरियड रहता है और ये सीजनल और वर्किंग कैपिटल नीड्स के लिए शॉर्ट टर्म पैसों की नीड होती है तो कंपनी इसे इशू कर सकती है। बट अनसिक्योर्ड प्रॉमिसरी नोट होता है, इसलिए हाई क्रेडिट वर्दीनेस वाली कंपनियां ही इसे इशू कर पाती हैं, ठीक है। तो आपको कीवर्ड्स याद रखने हैं, हाई क्रेडिट वर्दीनेस आ गया, अनसिक्योर्ड प्रॉमिसरी नोट आ गया तो कमर्शियल पेपर आएगा, ठीक है। एक वर्ड और आ सकता है ब्रिज फाइनेंस, ठीक है। तो ब्रिज फाइनेंस भी वही होता है, टेम्पररीली आपको पैसे की जरूरत है तो उसके लिए भी कमर्शियल पेपर यूज होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। अ कंपनी वांट्स टू सेट अप अ न्यू ब्रांच इन चेन्नई फॉर एडिशनल कैपिटल। कंपनी प्लान कर रही है टू इशू इक्विटी शेयर्स टू पब्लिक एज देयर इज बूम पीरियड इन द मार्केट एंड पब्लिक शेयर्स में इन्वेस्ट करना प्रेफर कर रही है। वाइल एनालाइजिंग द इशू, फाइनेंस मैनेजर ने देखा कि फ्लोटेशन कॉस्ट तो बहुत हाई है इसकी, जिस तरीके से हम पैसा रेज करना चाह रहे हैं, एंड कंपनी ऑलरेडी लिक्विडिटी क्रंच में है। कंपनी डीम्ड इट प्रॉपर, कंपनी को लगा ठीक कि हम एक मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट पे डिपेंड करते हैं 6 महीने तक के लिए। आइडेंटिफाई द मेथड ऑफ फ्लोटेशन ऑफ कैपिटल, तो आईपीओ से वो पैसा रेज करना चाहती है। दूसरा, बिसाइड्स अबव शेयर इशू मेथड, और 2 मेथड बताओ, तो एक होता है आपका ऑफर फॉर सेल और एक होता है प्राइवेट प्लेसमेंट, ठीक है। थर्ड, यूज ऑफ व्हाट काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट विल बी एप्रोप्रिएट फॉर मनी मार्केट। फ्लोटेशन कॉस्ट कवर करने के लिए मनी मार्केट को कौन सा इंस्ट्रूमेंट ठीक रहता है, कमर्शियल पेपर, अभी हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपकी लिखी हुई हैं। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। चारू इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रकाश लिमिटेड। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ मीटिंग विद डायरेक्टर्स शी केम टू नो दैट एज अगेंस्ट द प्रीवियस ईयर दिस ईयर, चारू एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, डायरेक्टर्स के साथ मीटिंग में उसको पता लगा कि पिछले सालों की बजाय, जैसा पिछले सालों में होता था वैसा नहीं, इस साल कंपनी इज गोइंग टू डिक्लेयर हैंडसम डिविडेंड ऑफर। ये ऑब्जर्व किया है उसने कि जब ऐसी बड़ी न्यूज पब्लिक में आती है तो शेयर मार्केट जंप करती है। कंसिडरिंग इट, चारू ने लार्ज नंबर ऑफ कंपनी के शेयर्स परचेज कर लिए। मतलब चारू को अंदर की बात पता थी कि कंपनी डिविडेंड देने वाली है, तो पहले ही उसे पता था कि जैसी कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करेगी शेयर प्राइसेस बढ़ जाएंगे, तो उसने अभी सस्ते में शेयर्स खरीद लिए, ठीक है। ये न्यूज पब्लिक में जाने से पहले। कौन सा टाइप ऑफ मैल प्रैक्टिस चारू ने इस्तेमाल किया है, तो ये है इनसाइडर ट्रेडिंग। अंदर की खबर का फायदा उठा के शेयर मार्केट से फायदा बनाना इज इनसाइडर ट्रेडिंग। दूसरा, अथॉरिटी बताओ जो रेगुलेट करती है इस तरीके के कामों को, तो सेबी है, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इन चीज़ों को रेगुलेट करता है। सेबी के और फंक्शंस बता देंगे आप, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स, रेगुलेशन ऑफ मार्केट हो गया, डेवलपमेंट ऑफ मार्केट हो गया, तो सारे फंक्शंस आप बता दो, कोई भी 3 और। तो इनसाइडर ट्रेडिंग है, सेबी के 3 फंक्शन, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन हो गया, स्टॉक एक्सचेंज का रेगुलेशन हो गया, कैपिटल मार्केट का डेवलपमेंट हो गया, ठीक है। चलिए
तो रेगुलेटरी, डेवलपमेंट, ये प्रोटेक्टिव फंक्शन है। कोई भी 3 बता देना, इनके अंदर भी तो पॉइंट्स है ना, तो कोई भी 3 पॉइंट बता देना अदर देन जो रेगुलेटरी वाला है। आइए, इनसाइडर ट्रेडिंग के अलावा, ठीक है, कोई भी 3 फंक्शन। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4, मिस्टर संजय नेहरा वॉज द चेयरमैन ऑफ तरन बैंक, द बैंक वॉज अर्निंग गुड प्रॉफिट्स। तो मिस्टर संजय चेयरमैन है तरन बैंक के, जो बैंक है वो बहुत अच्छे प्रॉफिट्स कमा रहा है। शेयर होल्डर्स हैप्पी थे क्योंकि बैंक रेगुलरली डिविडेंड दे रहा था। मार्केट रेट प्राइस ऑफ देयर शेयर्स वाज आल्सो राइजिंग। द बैंक वाज अबाउट टू अनाउंस टेकिंग ओवर ऑफ वीना बैंक। बैंक किसी और को खरीदने के बारे में सोच रहा था। मिस्टर संजय नेहरा को पता था कि शेयर प्राइसेस ऑफ तरन बैंक राइज हो जाएंगे इस अनाउंसमेंट के बाद। बीइंग अ पार्ट ऑफ बैंक, ही वाज नॉट अलाउड टू बाय शेयर्स ऑफ द बैंक। उसे पता था कि ये न्यूज़ के बाद प्राइस राइज होंगे, पर वो शेयर नहीं खरीद सकता था क्योंकि खुद वो बैंक का बंदा था। तो उसने अपने एक रिच फ्रेंड सुधीर को बोला और बोला कि 5 करोड़ इन्वेस्ट कर मेरे बैंक में। बोला कि तुझे मैं जो बहुत फायदा कराऊंगा, तो अगर मेरे वाले बैंक में इनके शेयर प्राइसेस बढ़ने वाले हैं तो इनके शेयर्स में 5 करोड़ इन्वेस्ट कर। एज एक्सपेक्टेड शेयर प्राइसेस 40% से बढ़ गए और द मार्केट प्राइस ऑफ सुधीर की शेयर अब 5 करोड़ हो गए, 7 करोड़ हो गए, तो 2 करोड़ का फायदा हो गया। ही अर्न्ड अ प्रॉफिट ऑफ 2 करोड़। उसने 1 करोड़ तो दे दिया तरन को, तरन का जो बंदा था संजय नेहरा, और 1 करोड़ खुद रख लिया। रेगुलर इंस्पेक्शन से पता लगा, इंक्वायरी से पता लगा इस इरेगुलरिटी के बारे में, तो सेबी ने हैवी पेनल्टी लगा दी है मिस्टर संजय नेहरा पे। बाय कोटिंग द लाइन फ्रॉम अबव पैराग्राफ। पहले बात बताओ संजय नेहरा ने क्या किया, इनसाइडर ट्रेडिंग। तो ऊपर पैराग्राफ में जो गिवन है वहां से लाइंस निकालो। आइडेंटिफाई एंड स्टेट 2 फंक्शंस ऑफ सेबी। सेबी के 2 फंक्शन बताओ। तो पहला, तो उसने रेगुलरली इंस्पेक्शन किया, रेगुलेटरी फंक्शन, ठीक है, और हैवी पेनल्टी लगाई, हैवी पेनल्टी लगाई, ठीक है। तो 2 उसने ये फंक्शंस करे हैं। आइए, तो रेगुलेटरी फंक्शन, रेगुलर इंस्पेक्शन हो रहा है, ये वाली लाइन लिख देंगे, और प्रोटेक्टिव फंक्शन, सेबी ने हैवी पेनल्टी लगाई ताकि आगे कोई और ऐसी मिल प्रैक्टिस ना करे, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स, ठीक है। सेबी कंट्रोल करता है इनसाइडर ट्रेडिंग को, पेनल्टीज लगाता है, समझ गए। तो 2 फंक्शन, रेगुलेटरी एंड प्रोटेक्टिव। इसकी लाइन क्या है, ऑन रेगुलर इंस्पेक्शन वाली, ठीक, कौन सी है, देखो ये वाली, ऑन रेगुलर इंस्पेक्शन वाली, और प्रोटेक्टिव फंक्शन की है, सेबी ने हैवी पेनल्टी लगाई थी, ये वाली लाइन। तो लाइन आपको कोट करनी है अगर क्वेश्चन में लिखा है तो, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। नेम द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जो यूज करे जा सकते हैं इस सिचुएशन में। कंपनी को फंड्स की रिक्वायरमेंट है फ्लोटेशन कॉस्ट के लिए, कमर्शियल पेपर। इंस्ट्रूमेंट दैट इज इश्यूड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ टाइट लिक्विडिटी, जब डिपॉजिट ग्रोथ स्लो है पर डिमांड फॉर क्रेडिट हाई है तो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट होता है ये, ठीक है। उसके बाद दीज आर ऑल्सो नोन एज जीरो कूपन बॉन्ड, ट्रेजरी बिल्स। ट्रेजरी बिल्स आरबीआई इशू करती है, लिखा भी है, ठीक है। उसके बाद है आपके, इट इज यूज्ड बाय वन बैंक हैविंग सरप्लस फंड्स टू मीट द फंड रिक्वायरमेंट ऑफ अदर बैंक फेसिंग शॉर्टेज ऑफ फंड, कॉल मनी। तो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट आपकी कवर हो गए, ठीक है जी, डन। चलिए ये देखो, कमर्शियल पेपर, कमर्शियल बिल नहीं आएगा यहाँ पे, कमर्शियल बिल नहीं आना चाहिए, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट आना चाहिए, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, ठीक है। ट्रेजरी बिल्स एंड कॉल मनी, डन है। इस तरीके से आपके फाइनेंशियल मार्केट की भी हमारी केस स्टडीज हो गए हैं। फाइनेंशियल मार्केट में केस स्टडीज का आंसर निकालना बहुत ईजी है। जितना ये अजीब आपको चैप्टर लगता है ना, उतना ईजी है इसमें से क्वेश्चन के आंसर फाइंड आउट करना, बिकॉज कीवर्ड बड़े स्पेसिफिक है। जैसे टाइप्स ऑफ मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स के लिए हो गया, ट्रेजरी बिल में आरबीआई होगा, जीरो कूपन बॉन्ड होगा, ठीक है। कमर्शियल बिल में क्रेडिट परचेज सेल के लिए यूज़ होता है, और कमर्शियल पेपर में आपका फ्लोटेशन कॉस्ट होगा, ब्रिज फाइनेंस होगा, हाई क्रेडिट वर्दी कंपनी होगा। तो कीवर्ड्स बस पकड़ लो, चैप्टर हो जाएगा, आप आइडेंटिफाई कर लोगे। और डायरेक्ट क्वेश्चन में सभी के फंक्शंस अच्छे से कर लेना आप, ठीक है। चलिए, तो आई होप ये वीडियो यूजफुल लगेगी, फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करेंगे एंड पीडीएफ जरूर डाउनलोड कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू सो मच एवरीवन, जय श्री राम।